नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसईओ मास्टरी सीरीज के सेकेंड एपिसोड में। दोस्तों, एसईओ के तीन स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। नंबर 1 ऑन पेज एसईओ या ऑन साइट एसईओ, नंबर 2 ऑफ साइट एसईओ या ऑफ पेज एसईओ, एंड नंबर 3 टेक्निकल एसईओ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ या ऑन साइट एसईओ की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑन साइट ऑन पेज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो हम अपनी वेबसाइट या कंटेंट के अंदर करते हैं या वेबसाइट के पेजेस के अंदर करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है? ऑन पेज एसईओ या ऑन साइट एसईओ। क्यों कर रहे हैं हम ये एक्टिविटीज? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी वेबसाइट क्या करे, सर्च इंजन्स के ऊपर रैंक करे, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। दोस्तों, ये सारी एक्टिविटीज जो हमारे द्वारा की जाती है, ऑन साइट एक्टिविटीज, ये इसलिए की जाती है ताकि गूगल समझ पाए कि आपका कंटेंट उस वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट डला है वो किस बारे में है, उसका सब्जेक्ट क्या है। इसी हिसाब से वो अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से आपके कंटेंट को भी सेग्रीगेट करके इंडेक्स करता है। तो दोस्तों, आप चलते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, क्या क्या ऑन साइट एसईओ के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों मेटा टाइटल। दोस्तों, मेटा टाइटल पेज का टाइटल होता है जो गूगल और यूजर दोनों के लिए क्लियर होना चाहिए। अब एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स इन 2025। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने गूगल सर्च इंजन के ऊपर डाला टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स इन 2025, तो इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक हो रही है। 8 एसेंशियल स्किल्स एवरी डिजिटल मार्केटर्स नीड्स। तो ये जो आपको दिखता है ना, यही होता है आपका मेटा टाइटल। ठीक है, ये आपका जितने भी आपकी वेबसाइट्स में आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं? आपके मेटा टाइटल। अब एक चीज हम देखते हैं, एक चीज का हम एग्जांपल इसका लेके चलते हैं कि मेटा टाइटल आप कैसे सर्च करोगे, कैसे खोजोगे, है ना। तो अभी एक वेबसाइट मैंने ले ली, ब्लास्टा फूड रेसिपीज की। ठीक है, अब मेरे को ये जानना है कि इसके इस पेज में मेटा टाइटल क्या लिखा गया है ना। इस पेज में मेटा टाइटल लिखा क्या गया है? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप नोट भी करते रहना। कंट्रोल यू, कंट्रोल के साथ मैंने यू प्रेस किया तो इसका सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोर्स कोड जब ओपन हो गया, इसके अंदर क्या है? ये वेबसाइट का जो होम पेज है ना, इसका पूरा कोडिंग आपके सामने खुल के आ गया है व्यू मोड में। ठीक है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि ये व्यू मोड है। हाँ, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाने के काम जरूर आ जाता है। अब इसके अंदर आपने क्या किया? कंट्रोल एफ किया फाइंड करने के लिए, और इसके अंदर आपने क्या लिख दिया? टाइटल। जैसे आपने टाइटल लिखा तो इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, टेस्टी एंड अमेजिंग इंडियन फूड रेसिपीज, ब्लास्टा फूड रेसिपीज। गौर से अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर आपको इसका मेटा टाइटल देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ओजी टाइटल के अंदर भी उसी चीज को हम डाल देते हैं आज के टाइम में। तो मेटा टाइटल क्या हो गया? टेस्टी एंड अमेजिंग इंडियन फूड रेसिपीज, ब्लास्टा फूड रेसिपीज। अब जो टाइटल भी दोस्तों बनता है, ये कीवर्ड से मिलके बनता है ताकि डिफरेंट कीवर्ड्स में आपकी वेबसाइट क्या करे? रैंक करे। दोस्तों, कीवर्ड की ऑलरेडी सीरीज हम लोग निकाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है एसईओ के लिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ क्या माना जाता है? कीवर्ड्स को फाउंडेशन। दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान रखना कि जो मेटा टाइटल होता है, इस मेटा टाइटल की जो लिमिट होती है वो होती है 55 to 60 कैरेक्टर्स। इसी के बीच होना चाहिए। 60 से अबव आप कैरेक्टर्स कह रहा हूँ, वर्ड नहीं कह रहा, ध्यान रखना। 60 कैरेक्टर के अंदर स्पेस भी काउंट होगा, एक पॉइंट भी काउंट होगा, है ना। तो 60 कैरेक्टर से अबव आपको नहीं डालना मेटा टाइटल। दोस्तों, अगला आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है? जो आपने मेटा टाइटल डाला हुआ है वेबसाइट के पेज के अंदर, उसी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट। उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? उसकी लिमिट होनी चाहिए 155 to 160 कैरेक्टर्स। मतलब 160 कैरेक्टर से ऊपर आपको उसको भी नहीं लेके जाना है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? ऐसा किया तो दोस्तों गूगल आपके उस पेज को पेनलाइज कर देगा, पेनल्टी लग जाएगी और आपकी रैंकिंग जो आ भी रही होगी वो गिर जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों ये देखिए, हमने कंट्रोल यू किया और कंट्रोल यू करने के बाद हमने यहाँ लिखा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा, ये फर्स्ट जो आ रहा है 1/55, तो इसमें फर्स्ट वाले में हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेटा, ये डिस्क्रिप्शन आया। तो ये डिस्क्रिप्शन, डिस्कवर टेस्टी एंड डिलीशियस इंडियन फूड रेसिपीज है, ब्लास्टा फूड रेसिपीज, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये आपका होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, मेटा डिस्क्रिप्शन भी क्या होता है? कीवर्ड्स को यूज करके ही बनाया जाता है ताकि डिफरेंट कीवर्ड्स में हमारे वेबसाइट या वेब पेज की
रैंकिंग आ सके। आई होप दोस्तों आपको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। अगला इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों मेटा कीवर्ड्स। अब मेटा कीवर्ड्स क्या होता है? देखिए कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड, डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना वो पुट कर रहे होते हैं सर्च इंजन के ऊपर। जैसे मेरे को अगर चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है संत नगर में, मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन संत नगर नियर मी, है ना। ऐसे कीवर्ड्स में प्लेस करूंगा। कोई भी कस्टमर ऐसा ही करता है सर्च इंजन के ऊपर। या कुछ भी आपको अगर खरीदना होता है ना, फोन्स अंडर 10,000 20,000 आप ऐसा लिखते हो, तो ये सारे होते हैं दोस्तों कीवर्ड्स। इन्हीं कीवर्ड्स पे चाहते हो आपकी कस्टमर अगर इन कीवर्ड को डाल रहा है सर्च इंजन पे, तो आपकी वेबसाइट का पेज भी क्या करे, रैंक करे इन डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। इन्हीं कीवर्ड्स को लेके हमारा टाइटल बनता है, डिस्क्रिप्शन बनता है। इन्हीं कीवर्ड्स को हम प्लेस करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, वो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो फिलहाल हम मेटा कीवर्ड्स के ऊपर हैं। तो मेटा कीवर्ड्स दोस्तों कैसे हम फाइंड आउट करेंगे किसी वेबसाइट का कैसा है, कहाँ पे है, तो उसके लिए चलिए स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों वेबसाइट हमारी होम पेज ओपन हुआ है, इसको हमने कंट्रोल यू किया और कंट्रोल यू करने के बाद हमने दोस्तों क्या किया, कीवर्ड्स, हमने यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप किया। अब यहाँ पे आपको ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये हैं आपके मेटा कीवर्ड्स। इंडियन रेसिपीज, कॉमा ब्रेकफास्ट रेसिपीज, कॉमा लंच रेसिपीज, डिनर रेसिपीज, डेजर्ट रेसिपीज। तो दोस्तों इस वेबसाइट के होम पेज के अंदर ये 1 2 3 4 5 कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मेटा कीवर्ड्स। इसका मतलब दोस्तों इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ये वेबसाइट का होम पेज इन 5 कीवर्ड्स पर फोकस करता है। इन्हीं को लेके ही उन्होंने टाइटल लिखा होगा, इन्हीं को लेके उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, साथ में कंटेंट में भी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं कीवर्ड्स को ही यूज किया हो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रैंकिंग आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मेटा टैग्स। टेक्निकल टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा टैग्स की अगर कहीं पे बात आप सुनोगे तो वहां पे मेटा टाइटल भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा, मेटा कीवर्ड्स भी होगा। इन तीनों का कॉम्बो, एक कॉम्बिनेशन होगा। दोस्तों अगला आता है हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग क्या होता है? दोस्तों हेडिंग टैग जो आपके वेबसाइट या जो भी वेबसाइट का पेज बना है, तो उसके टॉप में जो हेडिंग्स होती है ना, तो जो सबसे मेन हेडिंग होती है उसी को बोलते हैं हेडिंग टैग। सबसे ऊपर की हेडिंग को ही हम H1 हमें बनाना चाहिए। अब H1 क्या मैं बोल रहा हूँ उसका हम जरा समझ लेते हैं एग्जांपल। हेडिंग्स, जितने भी हेडिंग टैग होते हैं किसी भी पेज में, वेब पेज में दोस्तों, वो होते हैं H1 से H6 तक, मतलब H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो दोस्तों H1 इसके अंदर, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा H1 किसी भी वेब पेज का क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, तीन नहीं होने चाहिए, केवल एक H1 ही आप यूज करोगे किसी वेब पेज में। H2 आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो, H3 एक से ज्यादा, H4, H6 तक आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो, बट H1 हमेशा क्या होना चाहिए, मेन हेडिंग एक ही होनी चाहिए। बाकी सारी क्या है, सब हेडिंग्स हैं। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए आप कि किस तरीके से आप H1, H2, H3, H4 फाइंड आउट करोगे। तो दोस्तों हमने वेबसाइट ओपन कर ली है, तो अब हम कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू के बाद कंट्रोल एफ करेंगे और उसके बाद हमने लेस देन H1 लिखना है। जैसे ही लेस देन H1 लिखा तो आप ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, देखिए ये H1 इसने काउंट कर लिया है 1/1, तो एक ही H1 है, तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, ठीक है, एक ही H1 होना चाहिए। ये है आपका H1, एक्सप्लोर द रिच फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, इंडियन फूड रेसिपीज। और उसके बाद ब्रेक किया है, मतलब स्पेस दिया हुआ है इन्होंने, एंटर किया हुआ है, टेस्टी इंडियन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड डेजर्ट रेसिपीज एंड मैनी मोर। तो ये आपको वेबसाइट के अंदर दिखेगा कहीं कहीं पे, ये देखिए, ये है इसका H1, ये H1 आप कोडिंग में कहाँ दिखा आपको, यहाँ पे दिखा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप H1 फाइंड आउट करोगे। H2 अगर फाइंड आउट करना है, यहाँ H2 लिख दीजिए, है ना, यहाँ आपने H2 लिख दिया, एंजॉय द फ्लेवर्स, है ना, H2 क्या है, दो है यहाँ पे H2, ध्यान से देखिए, मैंने बोला था ना एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट रेसिपीज भी यहाँ H2 है। S3 फाइंड आउट करना है, S3 आप लिख दोगे, है ना, इस पॉपुलर रेसिपीज S3 है। तो इस तरीके से आप H1 से H6 तक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो H1 क्या होना चाहिए, H1 हमेशा याद रखना दोस्तों, होना चाहिए एक, और H2, H3, H4, H5, H6 तक आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, बस H1 ध्यान रखना कि एक ही होना चाहिए। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑन साइट एसईओ का, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आप किसी भी वेबसाइट के अंदर इमेजेस तो डालते हैं, हर वेबसाइट के अंदर इमेजेस डली हुई होती है ना, उसको भी आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाना होगा। कैसे? क्योंकि देखिए इसके अंदर खेल पूरा कीवर्ड्स का होता है। देखिए जहां जहां आप जिस कीवर्ड को आप फोकस कर रहे हैं जिस पेज में, उसी कीवर्ड को यूज करते हुए आपको इमेजेस ढूंढनी होंगी, इमेजेस बनानी होंगी, और उसी इमेज में आपको क्या करना पड़ेगा, उस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा स्मार्टली। अब एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ। देखिए फिर से आ गए हम इस वेबसाइट के अंदर। अब इसके अंदर ये बहुत सारी इमेजेस डली हुई है, जैसे इडली की डली हुई है, ग्रिल्ड सैंडविच की डली हुई है, बहुत सारी इमेजेस डली हुई है, ठीक है। अब ये जो इमेजेस डली हुई है ना दोस्तों,
इन इमेजेस का भी तो कोई नाम होगा। जैसे आप लोग कभी कोई इमेज डाउनलोड करते हैं कहीं से तो उसका एक नाम होता है, जैसे आप इसको माई फोटो, माई रिज्यूमे ऐसा करके आप रिनेम कर देते हो ना उसको। तो रिनेम जब आप करते हो तो कोई ना कोई नाम है, तो आपको वहां पर रिनेम में खाली इटली या ऐसे नहीं लिखना, आपको उस इमेज में रेलेवेंट कीवर्ड ऐड करना है। मतलब एग्जांपल के तौर पे समझो आप कि अगर यहाँ पे मैं इटली रेसिपी की बात करूं, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये इटली की बात करूं तो यहाँ पे इटली वाले में ये जो होगा ना, इस इमेज को जब डाला होगा तो इस इमेज का रिनेम इटली रेसिपी के कीवर्ड के हिसाब से ही किया होगा, ताकि वो कीवर्ड हमारा क्या करे, वो इमेजेस हमारी क्या करे, रैंक करें गूगल के ऊपर। इमेजेस भी रैंक करती है गूगल के ऊपर, है ना, तो वो इमेज को रैंक कराए ताकि वेबसाइट, देखो हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि हर तरीके से कस्टमर कहीं ना कहीं से हमारी वेबसाइट तक आ पाए। अब दोस्तों इमेजेस को कि कौन सी इमेज में क्या आपने और वो डाला हुआ है, रिनेम करके डाला हुआ है, वो कैसे पता करेंगे। अच्छा एक बात और, जो हम इमेज में रिनेम कर रहे हैं ना, कीवर्ड्स के हिसाब से जो रिनेम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग में बोला जाता है ऑल्ट टेक्स्ट। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। दोस्तों नोट्स बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियोस में। तो ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब हो गया आपने इमेज में प्रॉपर कीवर्ड के साथ जो रिनेमिंग की है उसे बोलेंगे ऑल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इसे ढूंढेंगे कैसे कि वेबसाइट के अंदर आप क्या एक एक इमेज को खोल के देखेंगे, नहीं, उसको ढूंढने का एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखिए। अब जैसे इसी पेज के अंदर बहुत सारे आप देख रहे हो, इटली वाले पेज के अंदर बहुत सारी इमेजेस यूज की हुई है। तो इस इमेज के अंदर हमने कंट्रोल यू किया और कंट्रोल यू करने के बाद दोस्तों कंट्रोल एफ किया और ALT इज इक्वल टू लिख दिया। अब जैसे ALT इज इक्वल टू आपने लिखा तो देखिए ये कितने हैं, 15 इमेजेस हैं इस पेज के अंदर। यहाँ आपको ध्यान से देख सकते हैं 15 इमेजेस हैं। रास्ता फूड रेसिपीज ये इसका नाम है, रिनेम किया हुआ है इमेज का, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे इटली मेकिंग रेसिपी। अबे किस इमेज की बात हो रही है, यहाँ पे ये URL दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा, इस इमेज का नाम है ये, क्या है नाम, इटली मेकिंग रेसिपी। देख रहे हो आपकी कीवर्ड रिसर्च की गई है पहले, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद क्या किया गया है, उस कीवर्ड को स्मार्टली प्लेस किया गया है उस इमेज के अंदर रिनेमिंग में, ताकि बॉट, गूगल का जो क्राउलर या स्पाइडर या बॉट बोलते हैं सॉफ्टवेयर को, जो आपके चेक करता है, सारी चीजें चेक करता है, तो उसको ये पता चल पाए कि भैया ये इमेज किस बारे में है। बेसिकली आपको गूगल को समझाना है तरीके से कि जी ये इमेज किस बारे में है, ये कंटेंट किस बारे में है, ये सब कुछ चीजें आपको गूगल को दोस्तों समझानी होंगी, तभी जाके आपकी कहीं पे क्या होगी, सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग आएगी उस वेब पेज की। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, इंटरनल लिंकिंग का मतलब हो गया आपने अपने ब्लॉग के पेज के अंदर क्या किया, वेब पेज के अंदर क्या किया, अपने अलग अलग पेजेस के URLs स्मार्टली प्लेस किए। मतलब कि आपने एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ दिया, दूसरे को तीसरे से, ऐसे। तो एसईओ लिंक जूस आपका बना हुआ रहा। मतलब बना रहा का मतलब आपका ये पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ये सारे पेज एक साथ गूगल जब क्राउलर एक पेज में आएगा उसी के थ्रू दूसरे पेज में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है। आपने बेसिकली इंटरलिंकिंग कर दी है सारे पेजेस की। तो इंटरलिंकिंग जब आपने सारे पेजेस की कर दी तो क्राउलर के लिए क्या हो गया, इंडेक्स करना या फिर क्राउलिंग करना आसान हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट एसईओ का पार्ट या फैक्टर भी है दोस्तों। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर देखो कैसे करते हैं इंटरलिंकिंग। अब दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर आया मैं, आप वेबसाइट के अंदर ध्यान से आप देखना कि अगर मैं कोई ब्लॉग खोलूं इसके अंदर, जैसे ये वेज पुलाव वाला ही ओपन कर लिया, तो अब इसमें जैसे ही मैं नीचे गया तो देखिए यहाँ पे एक इंटरलिंकिंग हुई है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं आपने कुछ भी इंटरलिंकिंग कर देना है। गाइस वेज पुलाव इज आल्सो अ वेरी टेस्टी डिश लाइक वेज बिरयानी, है ना। तो वेज बिरयानी का अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वेज बिरयानी का ब्लॉग खुल जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, अब वेज बिरयानी का ब्लॉग ओपन हो गया हमारा। अब वेज बिरयानी का हमारा ब्लॉग ओपन किया और नीचे गए हम, और नीचे गए, ये सब इंटरलिंकिंग का पार्ट है दोस्तों। और नीचे गए, देखा हमने कहीं पे और पे, यहाँ पे भी है देखिए, इफ यू वांट टू गिव योर वेज पुलाव अ रॉयल टच सर्व इट विद शाही पनीर। इसका मतलब इन्होंने शाही पनीर वाले के साथ भी जोड़ दिया है। ये देखिए आप डायरेक्टली हम शाही पनीर में जा सकते हैं, यहाँ से हम मिक्स वेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है इंटरलिंकिंग। तो इंटरलिंकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इस चीज का, एसईओ का। अगर आप इंटरलिंकिंग नहीं करते, ये छोटे छोटे फैक्टर्स आपको बता रहा हूं, अगर आपने इनमें से कोई भी मिस किया तो आपकी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों अगला आता है कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपने वेबसाइट या वेब पेज के अंदर कंटेंट अपना लिखा हुआ है, अब कंटेंट ऐसा नहीं आपने कुछ भी लिख दिया, कभी भी रैंकिंग के लिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, रैंकिंग के लिए बस कंटेंट मत लिखा करो आप।
हमेशा गूगल का ये कहना है कि आप यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटेंट लिखो, रैंकिंग अपने आप आ जाएगी। अगर यूजर सेंट्रिक आपका कंटेंट रहेगा, देखिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो यूजर की हेल्प कर पाए। अगर यूजर की हेल्प कर रहा है आपका कंटेंट तो ऑटोमेटिकली वो रैंकिंग करेगा, अगर आपने उसमें एसईओ के सारे फैक्टर्स यूज किए तो। अब कंटेंट में किस कंटेंट की बात कर रहा हूं, एक बार गौर से स्क्रीन पे देखिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये कंटेंट है, अब भाई जिस भी बंदे को, जिस भी पर्सन को, ऑडियंस को वेज पुलाव मतलब सीखना होगा, रेसिपी सीखनी होगी, वो इस ब्लॉग में जाएगा, इसको देखेगा, है ना। इसको देखने के बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने लिखी हुई है, तो कंटेंट को आपको यूजर के हिसाब से स्मार्टली प्लेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने कीवर्ड स्टफिंग कर दी। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है कि आप ऐसा मत करना कि इन कीवर्ड्स को, जो आपने मेटा कीवर्ड सिलेक्ट किए 5, उन कीवर्ड्स को यहाँ बस प्लेस कर दो। आपको क्या करना है, कीवर्ड स्मार्टली तो प्लेस करने हैं, बट यूजर सेंट्रिक आपका कंटेंट होना चाहिए। तभी जाके आपको क्या होगा दोस्तों, तभी जाके आपको क्या होगी, रैंकिंग मिल पाएगी। तो दोस्तों याद रखो, ऑन पेज एसईओ इज इक्वल टू कंटेंट प्लस ऑप्टिमाइजेशन। जितना अच्छा कंटेंट उतनी अच्छी रैंकिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए आई एम रेडी फॉर ऑन साइट एसईओ या ऑन पेज एसईओ। दोस्तों ये वीडियो हमारा था ऑन पेज एसईओ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है ऑफ साइट एसईओ या ऑफ पेज एसईओ के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में बैकलिंक्स के बारे में, गेस्ट पोस्टिंग के बारे में, साथ में आपके ब्रांड बिल्डिंग या ब्रांड ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करते हो। ऑफ साइट एसईओ के सारे फैक्टर्स आपको बताए जाएंगे, तो बिल्कुल भी उस सीरीज के एपिसोड को मिस मत करना। काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।